हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हिच फेज ऑक्यूपाइज द मैक्सिमम पार्ट ऑफ सेल साइकिल. सेल साइकिल का वो कौन सा फेज है जो उसका मैक्सिमम पार्ट को ऑक्यूपाई करता है. तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का? सेल साइकिल ही है. सेल साइकिल के बारे में पूछा गया है तो हमें उसके बारे में ही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. ये है क्या है हमारी? ये है हमारी एक सेल साइकिल. दिस इज अ सेल साइकिल. सेल साइकिल के अंदर क्या होती है? पूरी की पूरी सेल साइकिल हमारे कुछ फेजेस के अंदर डिवाइडेड है. तो कैसे फेजेस होते हैं? फर्स्ट फेज इज G1 फेज. ये हमारा G1 फेज है. फिर उसके बाद S फेज होता है. देन उसके बाद क्या होता है हमारा G2 फेज. और फिर लास्ट फेज होता है हमारा माइटोसिस फेज. इसी तरीके से फेजेस डिवाइडेड है. अगर हम इन सभी फेजेस की लेबलिंग करें तो कैसे है ये हमारा G1 फेज, S phase, this is S phase, this is G2 phase, G2 phase and last phase कौन सा है हमारा? last phase है हमारा M phase. यही सारी phases है. अगर हम इन सभी phases की बात करें कि इन सभी phases में होता क्या है, तो G1 phase के अंदर क्या होगा? सेल ग्रो करेगा. सेल ग्रो इन साइज. बस सेल के अंदर साइज के अंदर ग्रोथ आएगी. सेल जो है यहाँ पे सिर्फ साइज में ही ग्रो करेगा. ये पॉइंट याद रखना है, सिर्फ साइज के नहीं करेगा. डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पे क्या है? नहीं है. यहाँ पे नहीं होगा हमारा G2 फेज के अंदर. अब एस फेज को क्या हम कहते हैं? एस फेज को हम कहते हैं सिंथेसिस फेज. सिंथेसिस फेज कहते हैं हम इसे. इस फेज के अंदर क्या होगा? हमारा डीएनए जो है वो क्या होगा? वो रेप्लिकेट कर जाएगा. 4C हो जाएगा. दैट मीन्स जो हमारा पहले डीएनए का अमाउंट 2C था, अब वो हो चुका है 4C. राइट. डीएनए का अमाउंट क्या हो चुका है? डबल हो चुका है. जितने भी यहाँ पे हमें प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट थी, प्रोटीन का सिंथेसिस भी होगा. यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस, जितने भी हमें डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, सारे प्रोटीन का सिंथेसिस भी होगा यहाँ पे. एंड व्हाट हैपेंस आल्सो, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी होगा. सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी यहाँ पे होगा. उसका भी जो नंबर है वो भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा. इसके बाद हमारे सेल साइकिल एंटर करती है G2 फेज के अंदर. G2 फेज के अंदर क्या होगा? G2 फेज के अंदर चेक किया जाएगा. क्या होगा? ये एक्ट करेगा एज अ चेक पॉइंट फेज. चेक पॉइंट फेज से क्या मतलब है कि जो हमारा ये डीएनए रेप्लिकेट हुआ है, 2C से 4C हुआ है, हमें चेक करेगा यहाँ पे G2 फेज के अंदर कि सही से रेप्लिकेट हुआ है या फिर नहीं हुआ. अगर सही से रेप्लिकेट नहीं हुआ है तो फिर से सेल साइकिल के अंदर एस फेज में हमारा क्या होगा? एंटर करेगी और चेक होगा. तो यहाँ पे क्या होगा? चेकिंग होती है हमारी किसकी? डीएनए की, जिसका अमाउंट क्या है? 4C है. तो अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी डीएनए का अमाउंट 4C है. यहाँ पे इंक्रीज नहीं हुआ है, सिर्फ चेकिंग होगी. राइट. यहाँ पे एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आरएनए की सिंथेसिस भी होगी. आरएनए सिंथेसिस आल्सो टेक प्लेस है. यहाँ पे आरएनए की सिंथेसिस होती है. एक और बहुत इंपॉर्टेंट फेज जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे होगा स्पिंडल फॉर्मेशन. क्या होगा? स्पिंडल का फॉर्मेशन भी हमारे G2 फेज के अंदर होता है. स्पिंडल फॉर्मेशन. इसके बाद हमारा सेल एंटर कर जाता है एम फेज में. एम फेज कौन सा होता है हमारा? माइटोसिस फेज. माइटोसिस फेज है. इसका मतलब अब जाके सेल एक्चुअली में डिवाइड करेगी. इतनी देर से तो सेल खुद को प्रिपेयर कर रही थी डिवीजन के लिए. वो तैयार हो रही थी कि अब मुझे डिवीजन करना है, तो मेरे पास सब कुछ चीजें प्रॉपर अमाउंट के अंदर हो, उसके बाद में क्या करूं? डिवाइड करना स्टार्ट करूं. सेल ने ऐसा सोच रखा था. तो अगर हम बात करें यहाँ पे G1 फेज से, कहां से? G1 फेज से लेकर कौन से फेज तक? अप टू G2 फेज. अमाउंट दिस मच ऑफ पार्ट. कहां से? G1 से. G1, फिर उसके बाद S, देन G2. ये जितने भी फेजेस है इसे हम क्या कहते हैं? इस कलेक्टिव फेज को हम कहते हैं इंटरफेज. इंटरफेज कहते हैं इसे. ये फेज क्या है? प्रिपरेटरी फेजेस के अंदर सेल खुद को डिवाइड करी थी. और नेक्स्ट फेज कौन सा होता है हमारा? माइटोसिस फेज. तो अगर हम देखें तो मैक्सिमम ऑफ द पार्ट सेल साइकिल का किसने कवर कर रखा है? इंटरफेज ने तो ले रखा है. माइटोसिस फेज जो हमारा, वो तो बहुत छोटा सा फेज है, सिर्फ इतना सा फेज है. बाकी रेस्ट ऑफ द साइकिल तो हमारी इंटरफेज के अंदर है. So our correct answer will be C, that is interphase. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.